रात का अंधेरा गांव पर इस तरह छाया हुआ था जैसे आसमान ने जमीन को निगल लिया हो। तेज हवा सूखे दरख्तों को हिला रही थी। दूर कहीं कुत्ते चीख रहे थे। कैमरा धीरे धीरे हवा में ग्लाइड करता हुआ कच्चे घरों के ऊपर से गुजरता है। हर घर अंधेरे में डूबा हुआ, सिर्फ एक पुराना हवेली जैसा मकान जहां एक पीली रोशनी झिलमिल कर रही है। इस गांव का नाम किसी नक्शे पर नहीं मिलता। लोग कहते हैं यहां वक्त रुक चुका है और रूहें आजाद नहीं। गांव के लोग अजीब थे। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन मगरिब के बाद हर दरवाजा बंद, हर खिड़की पर काला कपड़ा लटका होता। बच्चों को सख्त मना था, सूरज ढलते ही बाहर न निकलें। हवेली में एक खानदान रहता था। लोग उन्हें काला खानदान कहते थे। सदियों से उन पर इल्जाम था कि वो जादू करते हैं। किसी की दोस्ती दुश्मनी में बदल देना, दो भाइयों को एक दूसरे का खून का प्यासा कर देना, मोहब्बत को नफरत बना देना, ये सब उनके लिए खेल था। एक रात गांव में नया स्कूल टीचर आया। नाम था समीर। शहर से ट्रांसफर हुआ था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। समीर हल्की हंसी के साथ, जादू टोना बंदिश सब अंधविश्वास है। उससे रहने के लिए जो घर मिला वो हवेली के बिल्कुल सामने था। पहली रात 2:17। समीर की आंख अचानक खुलती है। बाहर से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज, आओ आओ। वो उठकर खिड़की के पास जाता है। कैमरा उसकी आंखों के पास जूम। बाहर 4 लोग काले कपड़ों में हवेली के आंगन में गोल दायरा बनाकर खड़े हैं। बीच में मिट्टी पर अजीब निशान, लाल रंग से बने हुए। उनके हाथ में मिट्टी के दिए और कुछ जलता हुआ, जिसका धुआं सीधा आसमान की तरफ नहीं बल्कि नीचे जमीन पर फैल रहा था। उनमें से एक औरत अचानक सीधा समीर की खिड़की की तरफ देखती है। समीर झटके से पीछे हट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गांव में हंगामा। 2 भाई एक दूसरे को कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश कर रहे थे। कल तक दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लोग धीमी आवाज में, रात को हवेली में फिर अमल हुआ है। समीर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। स्कूल के पुराने चौकीदार बाबा करीम उसे रोकते हैं। बाबा करीम, बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं। जिनको खोलने की कोशिश करो तो वो तुम्हें ही निगल लेते हैं। समीर, मुझे सच चाहिए। बाबा करीम धीरे बोलते हैं, वो लोग सिर्फ जादू नहीं करते, वो रूहें कैद करते हैं। रात समीर चुपकर हवेली के पीछे जाता है। वहां जमीन नरम लगती है, जैसे अभी खोदी गई हो। मिट्टी से ठंडी हवा निकल रही है। अचानक जमीन के नीचे से हल्की थप-थप, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। समीर जम जाता है। हवेली का दरवाजा खुलता है। 4 लोग काले लिबास में बाहर निकलते हैं। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, आंखें बिल्कुल स्याह। बूढ़ा, जिंदा लोग झूठ बोलते हैं, मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते। वो शमशान की तरफ चल पड़ते हैं। कैमरा फॉलो। अंधेरा, धुआं, जली हुई लकड़ियों की स्मेल। एक नई लाश लाई गई थी। लोग चले गए मगर ये खानदान वहीं रुक गया। वो लाश के गिर्द दायरा बनाते हैं। बूढ़ा किताब खोलता है, अजीब जबान में अल्फाज। हवा तेज, आग खुद जल उठती है। लाश का हाथ हिलता है। समीर का मुंह खुला का खुला। लाश के मुंह से काला धुआं निकलता है और एक शीशी में कैद हो जाता है। बूढ़ा मुस्कुराता है, एक और रूह, अब हमारी गुलाम। समीर का पांव टूटे हुए दांत पर पड़ता है। क्रैक। सबकी गर्दन एक साथ उसकी तरफ मुड़ती है। चेस सीन। समीर भागता है, सांस तेज, कैमरा शेक। पीछे से आवाज, भागो मत, अब तुमने देख लिया। अगली सुबह समीर स्कूल नहीं आता। लोग कहते हैं वो शहर चला गया, मगर उसका घर खुला, अंदर सामान पड़ा। रात हवेली में नया दायरा, बीच में एक जिंदा आदमी बंधा हुआ, समीर। उसकी आंखें खुली मगर बॉडी जम, जैसे होश में वो पर कंट्रोल ना हो। औरत, इसकी रूह मजबूत है, काम आएगी। बूढ़ा उसके माथे पर काला निशान बनाता है। समीर के मुंह से 2 आवाज निकलती हैं, एक उसकी, एक किसी और की। कट। कुछ दिन बाद गांव के लोग ज्यादा झगड़ने लगे। दोस्त दुश्मन बन गए, घर टूट गए। लोग कहते हवा बदल गई है। एक छोटी बच्ची नूर को रात को सपने आते थे। एक आदमी अंधेरे में कहता, मुझे आजाद करो। वो समीर की आवाज थी। नूर बाबा करीम को बताती है। बाबा करीम रंग उड़ जाता। वो जिंदा नहीं मगर मरा भी नहीं। प्लान बनता है, हवेली तोड़नी होगी, अमल का दायरा तोड़ना होगा। रात, तूफान, बिजली। नूर, बाबा करीम और 2 लोग चुपकर अंदर घुसते हैं। नीचे तहखाना मिलता है।
दरवाजा खुलता, शेल्व्स पर शीशियां, हर शीशी में काला धुआं घूम रहा। फुसफुसाहट, हमें निकालो, हमें निकालो। बीच में समीर, आंखें काली मगर आंसू बह रहे। समीर की दो आवाज, जल्दी दायरा तोड़ो। जमीन पर बना बड़ा निशान चमक रहा। जैसे ही बाबा करीम लकड़ी से निशान मिटाते, हवेली हिलती है। ऊपर से चीख, रोक दो उन्हें। काला खानदान नीचे दौड़ता हुआ आता। फास्ट हॉरर केओस, दिए बुझ, शीशियां टूट, काला धुआं बाहर, रूहों की चीखें। रूहें हवा में घूमकर काला खानदान पर टूट पड़ती हैं। औरत चीखती, ये हमारे गुलाम हैं। रूह की आवाज, अब नहीं। समीर गिरता है, नॉर्मल हो जाता, बेहोश। सुबह, हवेली जल चुकी, जमीन सीधी, कोई निशान नहीं। लोगों को कुछ याद नहीं, बस इतना कि झगड़े खत्म। समीर गांव छोड़ देता है। नूर उसे रुखसत करती है। नूर, अब सब ठीक है ना? समीर हल्की मुस्कुराहट, हाँ, अब सब आज़ाद हैं। कैमरा जूम, समीर के बैग के अंदर एक छोटी शीशी जिसमें हल्का सा काला धुआं घूम रहा। शीशी के अंदर से धीमी फुसफुसाहट, हम अभी भी यहाँ हैं। समीर जब अपने शहर वापस आया तो कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। नया स्कूल, नया रूटीन, पुराने दोस्त। जिंदगी धीरे धीरे सीधी लाइन पर चलने लगी। वो खुद को समझा चुका था कि गांव वाली रातें सिर्फ एक बुरा ख्वाब थी। लेकिन एक चीज उसने कभी बैग से नहीं निकाली, वो छोटी सी शीशी जिसमें हल्का सा काला धुआं घूमता रहता था। उसने उसे कभी खोला नहीं, बस चैन की पॉकेट में डालकर भूलने की कोशिश करता रहा। एक रात 2:11 AM समीर की आंख अचानक खुल गई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी जबकि खिड़की बंद थी। टेबल पर रखा बैग हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज हरकत कर रही हो। टक टक टक। बैग के अंदर से आवाज आई। समीर का गला सूख गया। वो धीरे से उठा, पास जाकर जिप खोली। शीशी का ढक्कन खुद ब खुद घूम रहा था। अंदर का काला धुआं अब तेज घूम रहा था, जैसे छोटा सा तूफान बंद हो। फुसफुसाहट, समीर, हमें याद है तुम। वो पीछे हट गया। कौन हो तुम? धुआं शीशी के अंदर ही चेहरा बनाता है, वही बूढ़ा सरदार जिसे उसने हवेली में देखा था। काला खानदान खत्म नहीं हुआ, सिर्फ जला है। अगली सुबह समीर ने शीशी को जमीन में दफन करने का फैसला किया। शहर के किनारे एक सुनसान जगह पर गड्ढा खोदा और शीशी दबा दी। जब वो मुड़कर वापस चलने लगा, उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया, जमीन के नीचे भी हम जिंदा हैं। उस रात शहर में अजीब वाकयात शुरू हुए। स्कूल के 2 टीचर्स बिना वजह लड़ पड़े। एक स्टूडेंट बेहोश होकर अजीब जबान बोलने लगा। समीर समझ गया, ये वही असर है। वो सीधा बाबा करीम को कॉल करता है, नंबर जो उसने कभी डिलीट नहीं किया था। कॉल लग जाती है। बाबा करीम धीमी आवाज में, बेटा, कुछ चीजें जलकर भी खत्म नहीं होती, उनका मरकज तोड़ना पड़ता है। मरकज? जहां से उनकी कुव्वत बंधी हो, असली दायरा, असली किताब। बाबा करीम ने एक जगह बताई, शहर के पुराने कब्रिस्तान के नीचे एक बंद तहखाना। अगली रात तूफान, बिजली, तेज हवा। समीर वहां पहुंच गया। पुरानी कब्र के पत्थर के नीचे लोहे का दरवाजा मिला। नीचे अंधेरा, बदबू, दीवारों पर वही लाल निशान। बीच में एक पत्थर की मेज, उस पर काली किताब। जैसे ही समीर पास गया, 4 साए दीवार से अलग हुए। काला खानदान के बाकी अफराद, जले हुए चेहरे, आधा जिस्म धुआं। हमारी अमानत वापस करो। समीर समझ गया कि शीशी उनकी रूह का टुकड़ा थी। उसने झूठ बोला, दफन कर दी। वो चीखें, कमरा हिल गया। समीर ने मेज से किताब उठाई। जैसे ही खोली, अंदर नाम लिखे थे, कैद रूहों के, नूर का भी, गांव वालों का भी, दर्जनों। पीछे से आवाज, नाम मिटा दो, बंधन टूट जाएगा। ये बाबा करीम की आवाज थी, लेकिन वो नजर नहीं आए। साए समीर पर झपटे। उसने जल्दी जल्दी नाम मिटाने शुरू किए। हर नाम मिटाते ही एक साया चीख कर राख बन जाता। आखिरी नाम काला सरदार। वो खुद सामने आ गया, पूरा अंधेरा जिस्म। ये नाम मिटा तो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। समीर के हाथ कांप रहे थे। साया उसके बिल्कुल पास। समीर ने आंखें बंद करके नाम पर लाइन खींच दी। जोरदार धमाका। तहखाना टूटने लगा। सारे साए हवा में फटकर बिखर गए। किताब आग पकड़ गई। समीर भागकर बाहर निकला। पीछे जमीन धंस गई। हवा बिल्कुल खामोश। अगली सुबह शहर नॉर्मल,
झगड़े खत्म, लोग ठीक। समीर ने बैग चेक किया, शीशी गायब थी, सिर्फ एक राख का दाग रह गया था। दूर कहीं से हल्की सी आवाज आई, फिर खामोशी, और इस बार वाकई सब खत्म हो चुका था।